डियर स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में हम लोग कारक और कारक के प्रकार पढ़े। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं, इनका चिन्ह क्या होता है। क्योंकि कारक का पहचान बहुत ही ज़रूरी है अनुवाद बनाने के लिए। अनुवाद में जब आप शब्द रूप का प्रयोग करेंगे तो विभक्ति का प्रयोग कारक के अनुसार होता है। तो जब तक आप कारक नहीं पहचान पाएंगे तब तक आप उसमें विभक्ति का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि कर्म कारक किसे कहते हैं। तो क्रिया का फल जिस पर पड़े, क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है तथा इसका चिन्ह को होता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। मोहन फल खाता है। मोहन फल खाता है। इस वाक्य को ध्यान से देखिए। यहाँ पे 3 शब्द है, राम, पुस्तक और पढ़ना। ठीक है। यहाँ मोहन, फल और खाना, इन 3 शब्दों में जो है राम किस कारक का काम कर रहा है, पुस्तक में कौन सा कारक है, पढ़ना तो क्रिया है ना। तो पुस्तक में कौन सा कारक है, तो क्रिया का फल जिस पर पड़े, पढ़ना जो है उसका फल पुस्तक पे पड़ रहा है। यहाँ खाना जो क्रिया है इसका फल पे पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पुस्तक और फल क्या हुआ, कर्म कारक हुआ। और कर्म कारक होगा तो पुस्तक में और फल में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। एक और बात यहाँ पे ध्यान देंगे कि कर्म कारक का चिन्ह जो होता है को होता है। यहाँ को लोप है। राम पुस्तक को पढ़ता है, को लगाने पे सेंटेंस भद्दा हो जाएगा, इसलिए यहाँ को साइलेंट है। यहाँ फल को खाता है, को साइलेंट है। फिर भी परिभाषा से हम जानेंगे कि क्रिया का फल पुस्तक पे पड़े, यहाँ क्रिया का फल जो है फल पे पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पुस्तक और फल कर्म कारक होगा और कर्म कारक में हम द्वितीया विभक्ति लगाएंगे। इसके पहचान का एक और तरीका है, क्रिया के साथ क्या और किसे जोड़ेंगे। क्रिया के साथ क्या और किसे जोड़ेंगे। क्या और किसे। क्या और किसे का जवाब यदि सेंटेंस में कोई शब्द आता है तो वो कर्म हो जाएगा। जैसे पहला सेंटेंस में पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक। किसे पढ़ता है इसका जवाब तो नहीं मिला, लेकिन क्या पढ़ता है इसका जवाब मिल गया। क्या पढ़ता है, पुस्तक। तो पुस्तक क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। दूसरा में हो जाएगा मोहन फल खाता है, तो मोहन क्या खाता है। मोहन क्या खाता है। तो क्या का जवाब मिल जाए या किसे का जवाब मिल जाए। जैसे किसान बैल को मारता है। किसान बैल को मारता है। तो यहाँ तीसरे वाक्य में जो है मारना क्रिया है, तो क्या मारता है इसका जवाब तो नहीं मिला, लेकिन किसे मारता है, बैल को। तो यहाँ बैल को क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। या क्या खाता है, फल, तो फल क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। तो क्या और किसे का जवाब हम वाक्य से लेंगे क्रिया से जोड़कर। अगर क्या और किसे का जवाब वाक्य से मिलता है तो जो शब्द उसका आंसर में आएगा वही कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है। और जब कर्म कारक का पहचान आप कर लेंगे तो कर्म कारक में यहाँ लिखवाए हैं कि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग
होता है। तो आइए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ क्रिया करने वाला कर्ता होता है, तो पढ़ना क्रिया है, कौन कर रहा है? राम। तो राम कर्ता हो गया, तो राम में क्या लगेगा? प्रथमा व्यक्ति लगेगा। चूंकि ये कर्ता है तो कर्ता में प्रथमा, राम का हो जाएगा प्रथमा राम। पुस्तक कर्म कारक है तो इसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और पुस्तक का पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, ये नपुंसकलिंग शब्द है जो बालक की तरह ही चलता है। बस एक प्रथमा और द्वितीया दो शब्द रूप पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। तृतीया से पुल्लिंग शब्द के समान, जैसे बालकेन बालकाभ्याम बालकै, उसी तरह पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकै पुल्लिंग शब्द की तरह ही होता है जो नपुंसकलिंग शब्द होता है। प्रथमा द्वितीया के अलावा तृतीया से वो पुल्लिंग शब्द आकार अंत पुल्लिंग शब्द के अनुसार ही, बालक के शब्द के अनुसार ही उसका रूप चलता है। यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है तो प्रथमा में भी पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि और द्वितीया में भी पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। तो यहाँ द्वितीय लग रहा है कर्मकारक में पुस्तकम, क्योंकि एक पुस्तक पढ़ता है तो पुस्तकम और पढ़ना का पठती। यहाँ मोहन फल खाता है तो क्रिया कौन कर रहा है? खाना। मोहन, तो मोहन करता हो गया तो इसमें प्रथमा लगाएंगे मोहना, मोहना। और फल कर्म कारक है इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति में फल का फलम हो जाएगा। प्रथमा द्वितीय एक ही जैसा चलता है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। और तृतीया से बालक के समान, बालकेन बालकाभ्याम बालकै, फलेन फलाभ्याम फलै, है ना, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः। तो फलम हो गया। और खाना क्रिया का हो जाएगा खादती, खादती। यहाँ किसान बैल को मारता है, एक किसान है और एक ही बैल है, बैलों को नहीं है, बैल है। तो यहाँ एक वचन में किसान का कृषका हो जाएगा, कृषका। क्योंकि किसान जो है यहाँ कर्ता का काम कर रहा है, मारना काम है और कौन कर रहा है? ये क्रिया किसान कर रहा है, तो कृषका हो जाएगा। और बैल को, तो बैल का होता है संस्कृत वृषभा, वृषभा मीन्स बैल, वृषभा मीन्स बैल होता है। तो ये बालक के समान, जैसे बालका बालकौ बालका, वैसे ही वृषभा वृषभौ वृषभा, बालकम बालकौ बालकान, तो वृषभम वृषभौ वृषभान। तो एक बैल है तो द्वितीया में वृषभम, बालकम होता है तो वृषभम हो जाएगा, वृषभम। बैल को मारना का ताड़यति होता है, ताड़यति, पीटना का ताड़यति और जान से मारना का हंति होता है। तो इस प्रकार कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और कर्म कारक का पहचान आप क्या और किसे का प्रयोग करेंगे क्रिया के अनुसार